आज हम प्रायिकता के अंतर्गत प्रायिकता संबंधी कुछ गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रायिकता संबंधी योग का प्रमेय क्या है उसके बारे में देखेंगे और उन पर आधारित जो है सवाल हल करेंगे। जैसे कि लास्ट पीरियड में आप लोग को प्रायिकता क्या है उसकी परिभाषा बताई गई थी, है ना। प्रायिकता संबंधी जो विशेष घटनाएं होती हैं उनके बारे में आपको जो है बताया गया था। अब हम लेते हैं प्रायिकता की गणितीय परिभाषा क्या है, कैसे हम और उसको गणितीय आधार पर प्रायिकता को डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रायिकता की गणितीय परिभाषा मान लीजिए, माना कि कोई घटना ए स्मॉल ए प्रकार से घटित होती है एवं बी प्रकार से घटित नहीं होती। मान लीजिए कोई घटना ए है, वह ए प्रकार से घटित होती है किंतु बी प्रकार से घटित नहीं होती, तब घटना ए के घटने की प्रायिकता पी ए बराबर ये होगा ए अपान ए प्लस बी। इसको दूसरे रूप में हम देखें तो क्या कहेंगे, ए क्या है, ए प्रकार से घटित हो रही है अर्थात ए अनुकूल घटना की संख्या होगी, है ना, और ए प्लस बी अनुकूल घटनाओं की संख्या धन प्रतिकूल घटनाओं की संख्या, है ना, अर्थात हमारे पास कुल संभव परिणाम मिल रहे हैं। तो घटना ए के घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ए अपान ए प्लस बी, एवं घटना बी के घटित नहीं होने की प्रायिकता इसे हम पी ए बार से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, पी ए बार। ये बताता है कि घटना ए घटित नहीं हो रही है, बराबर ये हो जाएगा बी अपान ए प्लस बी। तो ये हो गई प्रायिकता की गणितीय परिभाषा, ठीक है। यदि कोई घटना ए स्मॉल ए प्रकार से घटित होती है और बी प्रकार से घटित नहीं होती, तब घटना ए के घटने की प्रायिकता पी ए बराबर होगा ए अपान ए प्लस बी। और यहाँ पे देखेंगे घटना ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता पी ए बार इज इक्वल टू बी अपान ए प्लस बी। अब हम चर्चा करते हैं प्रायिकता संबंधी अनुकूल संयोगानुपात और प्रतिकूल संयोगानुपात के बारे में। संयोगानुपात और प्रायिकता।
ठीक है। यदि कोई घटना ए स्मॉल ए प्रकार से घटित होती है एवं बी प्रकार से घटित नहीं होती। ठीक है, मान लो कोई घटना ए है, वह ए प्रकार से घटित हो रही है एवं बी प्रकार से घटित नहीं हो रही है, नहीं होती, तब घटना ए के घटित होने की का अनुकूल संयोगानुपात ये बराबर होगा ए अनुपात बी। ठीक है, हम किस आधार पर निकालेंगे? किसी घटना के घटने की जो अनुकूल संयोगानुपात है वो होगा ए अनुपात बी एवं घटना ए के घटित होने का प्रतिकूल संयोगानुपात ये हो जाएगा बी अनुपात ए, अर्थात घटना ए के घटित होने का अनुकूल संयोगानुपात हमें प्राप्त होगा ए अनुपात बी एवं घटना ए का जो प्रतिकूल संयोगानुपात है वो हमें प्राप्त होगा बी अनुपात ए। अब हम अनुकूल संयोगानुपात की सहायता से भी जो है क्या निकाल सकते हैं? प्रायिकता निकाल सकते हैं। हमें कई बार प्रश्न में सिर्फ अनुकूल संयोगानुपात दिया हुआ होता है और उस घटना का जो है प्रायिकता निकालने के लिए पूछा जाता है। तो जैसे यहीं से देख लीजिएगा, हमें घटना ए के घटने का अनुकूल संयोगानुपात कितना दिया हुआ है? ए अनुपात बी। तब प्रायिकता पी ए क्या हो जाएगी? हमारे पास है, इस प्रकार से समझ लीजिए, हमें दिया है अनुकूल संयोगानुपात ये है ए अनुपात बी। तब प्रायिकता क्या हो जाएगी? ये प्रायिकता होगी पी ए बराबर ए अपान ए प्लस बी। ठीक है, जब अनुपात दिए जाएं ए अनुपात बी तो घटने की प्रायिकता, जबकि ए अनुपात बी क्या है? अनुकूल संयोगानुपात है, उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? ए अपान ए प्लस बी। एवं जब प्रतिकूल संयोगानुपात हमारे पास हो, जब प्रतिकूल संयोगानुपात ये हमें प्राप्त है बी अनुपात ए, तब घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। देखिए, जब हमें प्रतिकूल संयोगानुपात दिया है तब
हम क्या निकालेंगे वो प्रतिकूल संयोगानुपात से? सबसे पहले हमें क्या निकलेगा? घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता पी ए बार इज इक्वल टू बी अपान ए प्लस बी। ठीक है, तो यहां हमने देखा घटना ए का घटित होने का अनुकूल संयोगानुपात ए अनुपात बी तथा घटना ए के संगत जो है प्रतिकूल संयोगानुपात क्या हमें प्राप्त हो रहा है? बी अनुपात ए। ठीक है, अब हम इस संयोगानुपात पर आधारित एक प्रश्न हल करके देखते हैं। प्रश्न है एक घटना के घटने का अनुकूल संयोगानुपात दो अनुपात 3 है, तब उसके घटने और ना घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए एवं प्रतिकूल संयोगानुपात भी ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास प्रश्न है कि एक घटना के घटने का अनुकूल संयोगानुपात 2:3 है, तब उसके घटने और ना घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, साथ ही प्रतिकूल संयोगानुपात भी ज्ञात कीजिए। तो इसका हल होगा, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? घटना के घटने का अनुकूल संयोगानुपात। तो दिया है घटना का अनुकूल संयोगानुपात, ये हमें प्राप्त है 2:3। ठीक है, चाहे तो आप ब्रैकेट में इसे ए अनुपात बी के रूप में भी लिख सकते हैं हमारी सुविधा के अनुसार। ठीक है, अब अतः घटना के घटने की प्रायिकता ये क्या हो जाएगी? आपको बताया गया है सूत्र कि यदि अनुकूल संयोगानुपात ए अनुपात बी हो तब घटने की प्रायिकता पी ए बराबर क्या होती है? ए अपान ए प्लस बी।
ये बताया जा चुका है, जबकि अनुकूल संयोग अनुपात क्या दिया हो, A अनुपात B। तो A के जगह पे 2 है, B के जगह पे 3, तो अभिष्ट प्रायिकता क्या होगी, 2/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, घटना के घटने की प्रायिकता। अब क्या ज्ञात करना है, घटना के ना घटने की प्रायिकता। पुनः घटना के ना घटित होने की प्रायिकता। तो घटना के ना घटित होने की प्रायिकता PA बार बराबर क्या दिखाया गया था आपको, B/A प्लस B, जबकि अनुकूल संयोग अनुपात क्या हो, A अनुपात B हो, है ना। या फिर हमें प्रतिकूल संयोग अनुपात क्या दिया था, B अनुपात A। तो यहां हम देखते हैं, यहां पे A हमारा 2 है, B 3 है, तब प्रतिकूल संयोग अनुपात क्या मिलेगा हमें, PA बार इज इक्वल टू 3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, घटना के ना घटित होने की प्रायिकता क्या प्राप्त होगी, PA बार इक्वल टू 3/2 प्लस 3 दैट इज 3/5। अब हमें और क्या ज्ञात करना है, प्रतिकूल संयोगानुपात भी ज्ञात करना है। तब एवं प्रतिकूल संयोगानुपात क्या प्राप्त होगा, हमें A अनुपात भी कितना दिया है, 2/3। तो प्रतिकूल संयोगानुपात हम क्या मांग रहे हैं, B अनुपात A, ये हो जाएगा 3/2, और ये हमारा जो है आंसर होगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए आप लोग इसे। चलिए अब हम प्रायिकता पर आधारित योग का प्रमेय देखते हैं। प्रायिकता संबंधी योग प्रमेय या योग नियम भी से कहते हैं। यदि किसी प्रतिदर्श समष्टि S के 2 उप समुच्चय A व B हो, तब प्रायिकता संबंधी योग प्रमेय से हमें प्राप्त होगा P A यूनियन B
इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, या इसे हम ऐसे भी लिखते हैं पी ए प्लस बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ये कहलाता है प्रायिकता संबंधी योग का प्रमेय। चलिए इसे प्रूफ करते हैं हम, इसकी उत्पत्ति करते हैं। मान लीजिए किसी प्रतिदर्श समष्टि S के दो उप समुच्चय हमारे पास A और B इस प्रकार से हैं। A और B किसी प्रतिदर्श समष्टि S के दो उप समुच्चय हैं। यदि A तथा B प्रतिदर्श समष्टि S के दो उप समुच्चय हों तथा NA, NB, NA यूनियन B and A इंटरसेक्शन B उप समुच्चय A, B, A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B में अवयवों की संख्या हो। ठीक है, हम मान के चलते हैं, माना कि A तथा B किसी प्रतिदर्श समष्टि सैंपल सेट S के दो उप समुच्चय सबसेट हों तथा NA, NB, NA यूनियन B and A इंटरसेक्शन B ये जो है उप समुच्चय A, B, A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B में क्रमशः अवयवों की संख्या हो, तब समुच्चय सिद्धांत से हमें प्राप्त होगा एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब हम इस समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में NS अर्थात प्रतिदर्श समष्टि में कुल जो अवयवों की संख्या है उससे हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। समीकरण 1 में NS से भाग देने पर हमें प्राप्त होगा
यूनियन बी अपॉन एन एस इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस प्लस एन बी अपॉन एन एस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस। और प्रायिकता की परिभाषा से ये क्या होगा, ये हमें मान मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये जो है हमारे दो समुच्चय हैं ए और बी, है ना। उसमें से ये जो ए इंटरसेक्शन बी वाले भाग है, इसमें अब ऐसे अवयव आएंगे जो ए के भी सदस्य हैं और बी के भी सदस्य हैं, ठीक है। और इसे हम कहते हैं प्रायिकता संबंधी योग का नियम। क्लियर है। अब चलिए हम ये जो प्रायिकता संबंधी योग का नियम है उस पर आधारित कुछ विशेष कंडीशंस देखते हैं। वो कौन कौन से कंडीशंस हैं? विशेष स्थितियां, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। पूर्व हमने समीकरण 1 माना था, है ना। विशेष स्थितियां, स्पेशल केसेस, यदि घटना ए तथा बी परस्पर अपवर्जी घटना हो, हम मान के चलते हैं, माना कि घटना ए तथा घटना बी परस्पर अपवर्जी घटना हो। अपवर्जी घटना किसे कहते हैं? दो घटनाएं अपवर्जी घटनाएं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाती हैं यदि दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं होती, ठीक है। तब यदि ए तथा बी परस्पर अपवर्जी घटना हो तब एन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें अवयवों की संख्या में क्या प्राप्त होगी? 0। कोई अवयव नहीं होंगे उसके, है ना। क्योंकि ये जो सेट मिलेगा, कौन सा सेट? ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा, जिससे कि रिक्त समुच्चय को हम फाई से डिनोट करते हैं। इसको कौन सा संकेत कहा जाता है? फाई, ठीक है। तो जब इस सेट में कोई एलिमेंट्स ही नहीं होंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी विल बी 0, ठीक है। अतः ये जो प्रायिकता है ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होगी? 0 होगी। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस। और जब ये वैल्यू जो है 0 है तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो कितना मिलेगा हमें? 0। तब समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त होगा? यदि दो घटना परस्पर अपवर्जी घटना हो तब समीकरण 2 से हमें प्राप्त होगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये एक स्पेशल केस है, ठीक है।
इसे यदि हम व्यापक रूप में लें तो व्यापक रूप में लेने पर यदि किसी प्रतिदर्श समष्टि में जो है, किसी प्रतिदर्श समष्टि S से संबंधित विभिन्न परस्पर अपवर्जी घटनाएं क्रमशः A1, A2, A3 एक्सेट्रा अप टू AN हूं, तब प्रायिकता संबंधी योग के नियम से हमें प्राप्त होगा P A1 यूनियन A2 अप टू यूनियन AN इज इक्वल टू P A1 प्लस P A2 प्लस अप टू प्लस PAN। ये केसेस कब लागू होंगे? जबकि हमारे पास जो घटनाएं हैं A1, A2, A3 एक्सेट्रा अप टू AN कैसी घटनाएं हैं? परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है, चलिए अब हम प्रायिकता संबंधी योग के नियम पर आधारित सवाल हल करते हैं। प्रश्न है कि किसी दौड़ में, क्वेश्चन है किसी दौड़ में घोड़ा A के जीतने की प्रायिकता एक बटे 4 एवं घोड़ा B के जीतने की प्रायिकता एक बटे 7 है। तो हमें जो है दोनों घोड़ों में से किसी एक के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, यदि हम प्रश्न पर गौर करें तो हम देखते हैं कि दौड़ में या तो घोड़ा A जीतेगा
या घोड़ा बी जीतेगा। दोनों घोड़ा एक साथ नहीं जीत सकते, ऐसा हम मान के चलते हैं। दोनों में से कोई एक घोड़ा जीतेगा, अर्थात घटनाएं कैसी घटनाएं हो गई? परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो गई। ठीक है। हल, यदि दिया है घोड़ा ए के जीतने की प्रायिकता, ये हमें प्राप्त है पी ए इज इक्वल टू 1/4 एवं घटना बी के घोड़ा बी के जीतने की प्रायिकता कितनी है? 1/7 है। हम मानते हैं पी बी इज इक्वल टू 1/7। अब यहां हम लिखेंगे चूंकि दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। दोनों घटना से तात्पर्य है घोड़ा ए के जीतने की घटना और घोड़ा बी के जीतने की घटना। दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, अतः प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें क्या मिलेगा? 0। ठीक है ना, ये शून्य हो जाएगी। अतः दोनों घोड़ों में से किसी एक घोड़ा के जीतने की प्रायिकता ये क्या होगी? P A यूनियन B इज इक्वल टू P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B। इस सूत्र में हम मान रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा P A के स्थान पर 1/4 प्लस 1/7 माइनस 0, और इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 11/28, और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने प्रायिकता संबंधी कुछ गुणधर्म देखे। प्रायिकता के अंतर्गत हम यदि हमें अनुकूल संयोगानुपात दिए हों या प्रतिकूल संयोगानुपात दिए हों तो प्रायिकता हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। प्रायिकता संबंधी योग का प्रमेय क्या है, योग का नियम क्या है, इसके बारे में अध्ययन किया। ठीक है, थैंक यू।